बिहार में तो पहले कहता था जंगल राज थी, वहाँ जंगल राज हो गया है। इस बगीचा में दो बार जो है लाश को ऐसे मार देता है और आदमी को मार देता है, टांग देता है, कहता है फांसी लगा के मर गया। हम लोग पूरे बिहार में जाते हैं, आप लोगों से छिपा हुआ है कि बिहार में क्या हो रहा है। कौन दिन नहीं है कि 50-100 हत्या और मर्डर नहीं हो रहा है। ये सुशासन बाबू का राज कहाँ है? ये कुशासन बाबू का राज हो गया है। ऐसे भी हत्या होता है, जहाँ देखिए वहाँ गोली मार देता है, जहाँ देखिए वहाँ मार के फांसी लगा के टांग देता है। ये कोई तरीका हुआ? नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनीष। आप लोग देख रहे हैं समस्तीपुर एक्सप्रेस। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये समस्तीपुर जिला के रोसड़ा प्रखंड के भिराह पूरा पंचायत के पुरानी भिराह में मौजूद हूं। यहां पर जो है एक 17 वर्षीय युवक को जो है अज्ञात अपराधियों द्वारा जो है हत्या कर दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं तमाम ग्रामीणों का भीड़ है। सभी लोग मायूस हो चुके हैं, सभी के आंखों में आंसू ही आंसू है। सभी लोग जो इंसाफ की गुहार जो है स्थानीय पदाधिकारी से लेकर जिला पदाधिकारी तक जो है लगा रहे हैं। आखिर जो बिहार में ये क्या हो रहा है? क्या बिहार में जो है सुशासन बाबू के राज में क्या गुंडा राज हो गया है? क्या जो सुशासन की राज यहाँ पर खत्म हो गया है? मैं जानने की कोशिश करता हूँ। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है जी। सर, क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे एक मतलब मर्डर हो गया है। जो लड़का का नाम है था कन्हैया कुमार था। हाँ। उसका पिताजी का पप्पू दास नाम है। हाँ। और पुरानी भिरा स्थान का नाम है भतनागाछी। हाँ। तो सुबह में 5 बजे में हम लोग को पता चला था। तो आए तो बहुत जो देखा पे फर्स्ट बार वो बोला भूत है भूत है। हाँ। तो भूत करके यहाँ पे देखा गया तो जब पहचान किया गया था। आप क्या देखें? तो हम घर पे थे तो घर पे मालूम चला कि ऐसे ऐसे बात है। कोई आदमी को है ना, फिर 2 महीना पहले 3 महीना पहले एक और यहाँ पे है ना फांसी लगाकर मार दिया गया था। हाँ। और उसी तरीका से ये भी घटना हुआ है। तो हम लोग फिर अभी जाने हैं तो फिर आए हैं देखने। क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या मांग है आप लोग? प्रशासन से यही चाहते हैं कि इसका पक्का जांच हो। हाँ। कि इसको इंसाफ मिल सके। पिछला हाँ। भी कांड हुआ, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, इसमें भी बहुत हम लोग को लगता है कि कुछ भी नहीं होगा इसमें भी। हाँ। बस वो अपना जो नियम कानून है प्रशासन को करके अपना बैठ जाता है। मृतक का क्या नाम है जी? कन्हैया कुमार। इनके पिताजी का क्या नाम है? पप्पू दास। घर इनका कहाँ हुआ? पुरानी भिरा। उम्र कितना होगा? 17। लड़का को मार दिया गया है। अपराधी को सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या मांग? जो सजा उसको किया है उसी से 3 जगह उसको सजा होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ के जो है मुखिया जी भी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है बिहार में। मुखिया जी, बिहार में तो पहले कहता था जंगल राज थी, वहाँ जंगल राज हो गया है। हाँ। आप देखते हैं कि हर जगह जो है, कभी वहाँ देखे डुमरा चौर में था। हाँ। गोविंदपुर में था। हाँ। यहाँ 2 बार हो गया है। इस बगीचा में 2 बार जो है लाश को ऐसे मार देता है और आदमी को मार देता है, टांग देता है, कहता है फांसी लगा के मर गया। ऐसा नहीं है। हाँ। यहाँ इसको जो देखे हैं हम यहाँ के, हाँ। यहाँ स्वतः हत्या किया गया है इसका। और ये जो है हत्यारा सब ऐसे घूम रहा है। प्रशासन से हम कई बार हम लोग मांग किए हैं। हाँ। कि पोस्टमार्टम करने से इसका निदान नहीं होगा। आप लोग पोस्टमार्टम कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो ये जो हत्या हुई है, इस तो कड़ी दर कड़ी बढ़ते ही जा रहा है। हाँ। इस पर रोक लगाया जाए। और खास करके हम डीएसपी महोदय से मांग कर रहे हैं कि आप इसमें पढ़ के और इस पंचायत को आके देखें। नहीं तो इसमें जो है 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, चौथा 5वां होते जाएगा। ये गरीब का बच्चा सब मारा जा रहा है। इसलिए जो है हम लोग इसका सख्त विरोध करते हैं कि सिर्फ पोस्टमार्टम करने से इसका निदान नहीं होगा। निदान तब कीजिए जो हत्यारा को पकड़िए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, नहीं तो किसी के साथ भी हो सकता है। क्या लगता है मुखिया जी, जो है सुशासन बाबू के राज में आप लोग सुरक्षित हैं? कहीं सुरक्षित नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि हम लोग सुरक्षित नहीं है। ये सुशासन बाबू का राज कहाँ है? ये कुशासन बाबू का राज हो गया है। ऐसे भी हत्या होता है, जहाँ देखिए वहाँ गोली मार देता है, जहाँ देखिए वहाँ मार के फांसी लगा के टांग देता है। ये कोई तरीका हुआ? इसको जो मर्डर किया गया है, स्पष्ट रूप से इसको मर्डर कर दिया गया है। अब जिस रंजिश से किया हो, जो भी हत्यारा हो, उस हत्यारा को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। अभी जो है सुशासन बाबू के राज में बिहार के अंदर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है जो गरीब तबके के जो नौजवान है, उनको जो है ज्यादा जो हत्या हो रही है। इसमें ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा आपको जो ओबीसी और एसएसटी समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आखिर जो बिहार में क्या हो गया है? बिहार के अंदर क्या कानून राज खत्म हो गया है?
नीतीश बाबू कहते थे सुशासन की सरकार आया है, क्या सुशासन की सरकार में जो है गरीबों की हत्या हो रहा है? इस पर जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार अगर पहल करे, अपराधी अगर सलाखे के अंदर जाए, सलाखे के अंदर जाने के बाद उसको करीज करीज अगर सजा नहीं मिलेगा, इस तरह ही जो है कानून का राज जो खत्म हो जाएगा, अपराधियों का राज जो है बढ़ जाएगा। ये तो है ही। अगर इस पर कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगा तो अपराधी का राज बढ़ेगा और जितने भी लोग हैं, गरीब हैं, गुरबा हैं, अमीर हैं, पूंजीपति हैं, सारे लोग इससे परेशान हो जाएंगे और परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर कहीं सुशासन नहीं दिखाई पड़ रहा है, पूरा का पूरा कुशासन दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए इस बगीचा में लाके टांग दिया। अब ऐसा इससे कैसा कुशासन होगा? आप क्या कहना चाहते हैं सर? हमारा कहना है इस जगह ये दूसरा घटना है जी। इससे पहले मेरे पंचायत के भरवाड़ी पंचायत के हनुमान नगर का एक लड़का को इसी गाछी में टांग दिया गया। उस समय में घर वाला कम बोला जो इसको हत्या कर दिया है, प्रशासन ज़्यादा करने लगा जो नहीं अपने लगा लिया है। फिर पुनः ये हो गया है। हम डीएसपी साहब से और एसपी साहब से मांग करते हैं जिसका एसआईटी गठन हो। अमीर मरता है तो तत्क्षण एसआईटी गठन, अमीर मरता है तो तुरंत मंत्री, तुरंत संतरी, तुरंत एसपी, तुरंत डीएसपी, और गरीब मरता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। पोस्टमार्टम करा के प्रशासन अपना खाना पूरी कर देता है। इसलिए हम लोगों का मांग है कि निश्चित रूप से इस गरीब को न्याय मिलना चाहिए और न्याय मिले और इसका पूर्ण जांच हो, जो दोषी हो उसको जो है सो दंड मिलना चाहिए। क्या लगता है सर, आए दिन जो है बिहार के अंदर जो है कानून व्यवस्था जो है खत्म हो गया है और अपराधियों का ये तो मनीषा हुआ, आप लोग पूरे बिहार में जाते हैं, आप लोगों से छिपा हुआ है कि बिहार में क्या हो रहा है। कौन दिन नहीं है कि 50-100 हत्या और मर्डर नहीं हो रहा है, लेकिन जहां हो रहा है वहां प्रशासन जाने। हम लोग यहाँ के हम लोगों का यहाँ का कहना है जिसका उच्च स्तरीय एसआईटी टीम गठन हो और डीएसपी साहब और एसपी साहब अपने देखरेख में करें, और पर हम लोगों को कोई विश्वास नहीं है। सुनने में आया कि इससे पूर्वता भी जो है इसी गाछी में जो है एक युवक को जो है वही है, जी, यही इसी गाछी में हुआ था और उसको भी जो है सो प्रशासन कहा जो अपने मर गया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, पोस्टमार्टम सिर्फ हो जाता है। इसका एसआईटी टीम गठन करे डीएसपी साहब और एसपी साहब, और इसको जो है सो 2 दिन के अंदर, गरीब अमीर मरता है तो 2 दिन के अंदर में एसपी साहब और डीएसपी साहब बैठ जाते हैं और पत्रकार को कहते हैं ये जांच हुआ, ये हो गया। गरीब मरता है तो कोई नहीं बोलता है, क्यों नहीं बोलता है? भैया मैं बता दूं कि देश के अंदर अगर जितने भी थाना है वो थाना जो अमीरों के लिए नहीं बना है, वो थाना बना है गरीबों की रक्षा के लिए, क्योंकि ये थानेदार का काम है कि गरीबों का रक्षा करिए। अगर ये थाने नहीं होते तो शायद अपराधी तत्व और जो है उनका मनोबल बढ़ जाता और आए दिन जो है घटनाएं पे घटनाएं होती। लेकिन क्या पता जो है थानेदार अगर जो इस पर तत्पर दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, क्या दारू के पीछे ये लोग दौड़ रहे हैं, क्या जो कानून व्यवस्था जो बिहार के अंदर चौपट हो गया है, क्या सुशासन बाबू के इशारे पर जो घटनाएं हो रही है, इसको जो अगर एसआईटी गठन किया जाए, जांच किया जाए, आखिर जो हत्या पे हत्या हो रही है बिहार के अंदर, रोसड़ा के अंदर, तो फिर अपराधियों जो है सलाखे के अंदर क्यों नहीं जा रहा है? आखिर जो केस पे केस हो रहा है उसका उद्भेदन क्यों नहीं हो रहा? मुखिया जी क्या कहना चाहते हैं? इसका कारण है कि हम लोग तो यही समझते हैं कि प्रशासन गहरी नींद में सोई है और सरकार उसको जगाने के लिए भी तैयार नहीं है। सरकार भी गहरी नींद में सो गई है कि मरना है मरो, गरीब मरो, कानून एक होता है, गरीब अमीर सबके लिए कानून एक होता है। और यहाँ पर जो है सही कहे मुखिया जी कि अमीर लोग मरता है तो उसको तुरंत एसआईटी गठन होता है, डीएसपी साहब, एसपी साहब, बड़े बड़े पद, मंत्री संतरी सभी लोग पहुंचते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो। लेकिन गरीब एक मरता है तो उसको है ऐसे उपाध्याय बाबू जैसे आदमी को भेज दिए हैं कि वहां जाके देखिए ये क्या करेंगे, जाके पोस्टमार्टम करा के आएंगे, उसके बाद कहेंगे अब उसमें क्या हुआ है, हत्या नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ स्पष्ट है कि हत्या हुआ है, गरीब रो रहा है, गरीब उस लड़का का माँ बाप भाई बहन सब बिलख रहा है, मर रहा है। अब देखिए कमाने वाला बच्चा तैयार ही हुआ था, 17 साल का बच्चा था, उसको हत्या कर दिया गया। इससे बड़ा और क्या होगा? इस बगीचा में एक बार और उसको हत्या कर दिया गया था, एक लड़का को हत्या कर दिया, उसके बारे में भी कहा गया कि जने ये अपने मर गया है। ये हत्याएं पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक जो है कड़ी दर कड़ी ये हत्या बढ़ते जाएगा, लोग गरीब आदमी सब परेशान होते जाएगा। इसलिए हम मांग करते हैं एसपी साहब से, डीएसपी साहब से और माननीय नीतीश कुमार जी से कि आपने कहा था कि हम सुशासन ला देंगे, लेकिन आप देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है, आपने कैसा कुशासन ला दिया। आपने कहा था कि जंगल राज हो गया, उसको जो है हम पूरा स्पष्ट कर देंगे, साफ कर देंगे, लेकिन आप तो महा जंगल राज का व्यवस्था कर दिए हैं कि यहाँ पर गरीब का बच्चा मर रहा है, यहाँ गरीब त्राहिमाम हो रहा है, गरीब परेशान हो रहा है, गरीब का माँ बाप सब बिलख रहा है, रो रहा है, मर रहा है। उसको अब कमाकर खिलाने वाला कौन होगा? उसको 17 साल तक भरण पोषण किया, लड़का मैट्रिक पास किया था, उसका जो है पढ़ाई लिखाई करवाया, अब खाने के वक्त उसके बच्चा का हत्या कर दिया गया। तो मैं ये कहूँगा हत्यारा जो भी है
उसका कड़ी से कड़ी सजा हो, उसको जांच करके उसको पकड़ा जाए, पकड़ के उसको सलाखों के अंदर किया जाए। नहीं तो एक गरीब का बच्चा नहीं, सैकड़ों गरीब का बच्चा यहाँ मारा जाएगा।